मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। चलेंगे हम हमारे तत्व सूत्र के चतुर्थ अध्याय की ओर। चतुर्थ अध्याय में हम जो वांछना कर रहे हैं उसमें हम भवनात्रिक देवों की चर्चा कर रहे हैं। भवनवासी वेंतर और ज्योतिष की चर्चा हमारी चल रही है। उनके भेद हमने देखे। भवनवासी के 10, वेंतर देवों के 8, ज्योतिषकों के 5 भेद हम देख रहे हैं। और आज हम उन ज्योतिष देवों का गमन, ज्योतिष देवों के जो भेद हमने कल देखे थे उनका गमन आज हम देखेंगे। मनुष्य लोक में किस प्रकार का गमन है, पढ़ेंगे सूत्र को। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो णुलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो णुलोके। पढ़ लीजिए आप लोग। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो णुलोके। संधि विच्छेद मेरु प्लस प्रदक्षिणा प्लस नित्य गतियों में नित्य प्लस गतियों, णुलोके में णु प्लस लोके। इसका शब्दार्थ नु यानी नर मनुष्य, लोके यानी लोक में, मेरु यानी मेरु पर्वत, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा गोल घूमना, प्रभु के आसपास परिक्रमा लगाना, नित्य यानी डेली सदैव, गतयो यानी गतिमान रहकर भ्रमण करते हैं। अर्थ, ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ज्योतिषी देव 1121 योजन दूर से मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। कितने दूर रहते हैं ज्योतिषी देव? मेरु पर्वत के 1121 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र को, अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र को मनुष्य लोग कहते हैं। पहले हमने आपको बताया है अढ़ाई द्वीप, पहले हमने आपको बताया है वो कैसा है। ये देखिए, ये 2.5 द्वीप आप देख रहे हैं। जम्मू द्वीप, अभी जो हमने आपको मेडिटेशन कराया, ये जम्मू द्वीप और इसमें ये 2 सूर्य आप देख रहे हैं ना, इधर एक और इधर एक, 2 सूर्य। उसके बाद जम्मू द्वीप के बाद इधर आता है लवण समुद्र, ये आप बीच में देख रहे हो लवण समुद्र। लवण समुद्र में हमने आपको 4 सूर्य बताए थे, 1 2 3 4। चंद्रमा की भी उतनी है, 2 समुद्र, 2 में जम्मू द्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य। उसके बाद लवण समुद्र, 1 द्वीप 1 समुद्र, तो लवण समुद्र में आपको 4 सूर्य और 4 चंद्रमा मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, 4 सूर्य 4 चंद्रमा। उसके बाद धातकी खंड आता है। अब धातकी खंड में 12-12, धातकी खंड में आपको 12-12 सूर्य चंद्रमा मिलेंगे, 12 सूर्य 12 चंद्रमा। और उसके बाद कालोदधी धातकी खंड में, उसके बाद कालोदधी समुद्र आएगा। तो कालोदधी समुद्र में आप देखोगे, कालोदधी समुद्र में ये जम्मू द्वीप की रचना का बताया है। इसमें लवण समुद्र 2 लाख योजन का, इसका विस्तार दुगना हमने आपको पहले भी बताया। जम्मू द्वीप 1 लाख योजन, फिर लवण समुद्र 2 लाख हो जाएगा, फिर धातकी खंड 4 हो गया, फिर उसके बाद कालोदधी 8 हो गया। इसका विस्तार भी दुगना होता है। तो कालोदधी में 42 सूर्य चंद्रमा है। कालोदधी में 42 सूर्य चंद्रमा है। पहले हमने जब मध्यलोक का वर्णन कर रहे थे तब आपको बताया था। ये देख रहे हो आप, जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करार द्वीप,
ये 72 इसका पूरा टोटल आप मारोगे और ये सब दुगने होते हैं। जम्बूद्वीप 1 योजन का, लवण समुद्र डबल हो गया 2 का, धात के खंड 8, फिर ये 16, ऐसे इसके डबल डबल विस्तार वाले होते हुए डबल डबल होते चले जाता है इनका विस्तार। और इसके सूर्य चंद्रमा की ये है। अब इसका टोटल आप करते हो पूरा हमारा 2.5 द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा है, इसके टोटल आप मारोगे तो 132 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है 2.5 द्वीप में हमारे। ये 2.5 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पुष्कराग में आधा मानुषोत्तर पर्वत है, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता। एक बार एक विद्याधर ने चेष्टा की अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, कि कैसे नहीं जा सकते मनुष्योत्तर पर्वत के उधर। मैं तो जाऊंगा 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, मैं वहां जाके नंदीश्वर द्वीप में जाके अष्टानी का पर्व मनाऊंगा, वहां जाके मैं पूजा करूंगा। उन्होंने अपना विमान उठाया विद्याधर ने और चल बसे। जैसे ही वो जाने लगे तो पुष्कराग द्वीप तक पहुंचे और वहां पर जो मानुषोत्तर पर्वत है जिसके आगे इंसान मनुष्य नहीं जा सकता, वहां पे उनका विमान क्रैश हो गया और वो मरण को प्राप्त हुए। लेकिन भाव उनके थे कि मुझे पूजा करना है, तो वो देव बने वापस, और देव बन के वहां 8वां जो द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, वहां जाके पूजा अर्चना करके आए। देव तो तुरंत ही यंग हो जाते हैं ना, जन्म लेते से ही उत्पात सैया पे तुरंत चलने और तुरंत जवान हो जाते 3 हफ्ते में। वो अपने वापस विद्याधरणी के पास आए और कहने लगे, तुम तो कहती थी कि कोई नहीं जाता 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने, देखिए मैं जाके आया। उनकी पत्नी ने कहा, यदि तुम नंदीश्वर द्वीप जाके आए हो तो तुम मेरे विद्याधर नहीं हो, तुम जाइए, घर से निकल जाइए, बाहर हो जाइए। अपने बाहर से पर पुरुष को उन्होंने अपने अंदर एंट्री नहीं दी, बाहर कर दिया। उन्हें इतना दृढ़ विश्वास था, उन्हें पता था कि 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। पुष्करार्ध का आधा भाग जो है वो मनुष्योत्तर है। इस प्रकार से 132 सूर्य और 132 चंद्रमा ये पूरे 2.5 द्वीप में है। एक एक चंद्रमा का परिवार, चंद्रमा जो है ये सबसे ऊपर हाइट पे है। आज जो विज्ञान कहता है चंद्रमा पे गए, अपना जैन धर्म उसको नहीं मान सकता। क्यों नहीं मानता जैन धर्म के अनुसार? क्योंकि सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, सूर्य से ऊपर चंद्रमा है। यदि चंद्रमा पे कोई जाएगा तो उसे उतने सूर्य लांग के जाना पड़ेगा, और सूर्य की एनर्जी में तो इंसान बचना नहीं है, भस्म हो जाएगा। तो एक जो चंद्रमा है, एक एक चंद्रमा के परिवार में कितने लोग हैं हम जान सकते हैं। एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य 28 नक्षत्र, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, ग्रह जो है 88 है, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये पूरा परिवार चंद्रमा का है। और अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, वो जो क्रीड़ाशील होते हैं, वो सेवक देव विमानों को उठाकर फिरते रहते हैं, विमानों को ही उठा के फिरते रहते हैं। ज्योतिष की देव तो स्वयं घूमते हैं, लेकिन अभियोग्य रहते जो है, अभियोग्य जाति के देव, वो विमानों को उठा के भी वहां घूमते रहते हैं। ये जो तारे हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे भी रहते हैं। जो ये भ्रमण करते हैं तो इनकी 4 रूप रहते हैं अलग अलग। असंख्या तो परिधि होती है, सूर्य अपने परिधि में ही घूमता है। असंख्या तो परिधि होती है। और अभिजीत नाम का एक नक्षत्र, अभिजीत नाम का एक नक्षत्र होता है, वो सबसे भीतर है। और मूल नामक नक्षत्र का चार्ज जो है वो सबसे बाहर है, सबसे अंदर में रहता है अभिजीत नाम का नक्षत्र, और सबसे बाहर में जो रहता है मूल नामक नक्षत्र रहता है। और भरणी नक्षत्र जो है वो सबसे नीचे विचरता है, भरणी नक्षत्र सबसे नीचे होता है, स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर होता है। और दूसरों जितने भी है सभी के अपने अपने स्थान है, पूरे नक्षत्रों के अपने अपने स्थान है।
जम्मू द्वीप में दो सूर्य, दो चंद्रमा। एक सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन 2 रात में करता है। यही आज हमारा मेडिटेशन था। हम जो भक्तांबर में जो पढ़ रहे हैं वही हमारे तत्वार सूत्र में निकला। रिलेटेड, ऐसा को रिलेटेड हो जाता है न सोचते हुए भी, वही बात यहाँ पर है। एक सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा, ये जम्मू द्वीप है, इसकी पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन से अधिक, 2 दिन 2 रात से कुछ अधिक समय में करता है। इसके 4 क्षेत्र जम्मू द्वीप में 180 योजन, इसके जो 4 क्षेत्र है हमने पहले हमने पढ़े हैं सब क्षेत्र आदि, 180 योजन और लवण समुद्र में 330 48/61 योजन माना गया है। सूर्य जो घूमता है, इसकी जो घूमने की गलियां है 184 है, 184 गलियों में ये भ्रमण करते रहता है। और इनमें ये जो क्षेत्र है ये सब विभाजित हो जाते हैं। जो सूर्य चंद्रमा घूमते हैं ना, उसी के हिसाब से तो हमें यहाँ पे दिन रात का पता चलता है। देखो आज अभी यहाँ पे हमारे पास दिन है, तो अमेरिका में रात होती है ना, तो ये 2 सूर्य रहते हैं, फिर एक वहां निकलता है, एक यहाँ निकलता है। इसी के माध्यम से पूरे क्षेत्र, काल, समय, जो हम बोलते हैं ना, 6 द्रव्य में काल जो है, तो वो काल का विभाजन सब इसी सूर्य चंद्रमा के आधार पे पूरे काल का विभाजन होता है। व्यवहार काल और निश्चय काल, जो एक एक प्रदेश पे एक एक काल का रहता है वो निश्चय काल रहता है। लेकिन व्यवहार काल क्या होता है, घड़ी घंटा समय आदि जो व्यवहार काल है उसका विभाजन जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। एक गली से दूसरे गली में 2 योजन का अंतर है। 184 योजन में जो घूमता है सूर्य, 180 गली में जो सूर्य घूमता है, उसकी जो गली में जो अंतर होता है वो 2-2 योजन का अंतर माना गया है। इनमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर वह 248/61 योजन होता है। इतना उदयांतर है। मंडलांतर तो 2 योजन का ही है। चंद्र को पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन 2 रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में न्यूनाधिकता इसी से आती है। न्यूनाधिकता, अधिक और कम, सब इसी से आती है। कल हमने देखा था सब कि कितने ऊपर है। योजन यानी 2000 कोस, समझो योजन योजन शब्द लाते हैं ना, योजन यानी 2000 कोस। और कल हमने पूरा देखा था कि चित्रा पृथ्वी के समतल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन तक में ये पूरा परिवार रहता है। कल हमने पूरा बताया था आपको कि 900 योजन तक की पूरे परिवार उसमें रहता है। ये ज्योतिष विमानों का आकार, एक संतरे को आप 2 भाग करेंगे तो ऐसा संतरा का आधा जो दिखता है, इस प्रकार से ज्योतिष विमानों का आकार होता है। गजाकार वगैरह इस प्रकार से आकार होता है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य जो है ये प्रतिइंद्रिय है, इसलिए चंद्रमा ऊपर है और उसके जो प्रतिइंद्रिय है ये नीचे है उसका परिवार। चंद्रमा का परिवार 8 प्रकार का और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है। सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती है। दोनों के विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। हमने जब देव पढ़े हैं, पूरे देव हमने पढ़े कितने कितने होते, तो दोनों के विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं, जो प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार रूप से होते हैं। चारों दिशाओं में 4-4 हजार। हमने पूरा पढ़ा था 790 से 900 योजन तक की दूरी में, और 2000 कोस का 1 योजन, तो अब 900 योजन कितना हो गया, 2000 कर लीजिए, 900 इंटू कितना होता है, उतने में पूरा परिवार ये रहता है। टोटल मारे तो 900 माइनस 710, 790 यानी 110 योजन में ये पूरा परिवार रहता है। 900 योजन तक भीतर यह ज्योतिष का समुदाय पाया जाता है पूरा। 790 योजन की ऊंचाई पे सर्वप्रथम तारे हैं। 790 की ऊंचाई पे सर्वप्रथम तारे हैं, क्योंकि तारे सूर्य के ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए 10 योजन नीचे तक थोड़े से तारे हैं जो हमें चमचमाते हुए दिखते हैं। तो 800 योजन की ऊंचाई पे सूर्य विमान है। 800 योजन की ऊंचाई पे सूर्य विमान कल भी हमने बताया था।
सूर्य विमान से 80 योजन ऊपर चंद्र विमान है, सूर्य से ऊपर है चंद्र विमान, इसलिए जैन धर्म नहीं मानता कि कोई चंद्रमा पे गया होगा। फिर 4 योजन ऊपर जाकर 28 नक्षत्र है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो वो भी विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है कि हम जहां गए थे वो चंद्रलोक नहीं था, कुछ और ही था, कहीं और जाके हम रुक गए थे और हम उसे मानने लगे थे कि हम चंद्रमा पे चले गए। उसके ऊपर 4 योजन की ऊंचाई पर बुध ग्रह है, बुध ग्रह से 3 योजन पर शुक्र है, शुक्र से 3 योजन ऊंचे गुरु है, गुरु से 3 योजन ऊपर मंगल है और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि है। इस प्रकार की इसकी रचना है, सब ऊपर 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 इस प्रकार से इसकी रचना है। दोनों विमानों में 16,000 अभियोग्य जाति के जो सोचिए, चारों तरफ 4-4 हजार, यानी कितने देव हो गए। ये फिर लेंगे, हम कल ले लेंगे इसको। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये पूरे यहाँ बता रहे हैं। ये अभी हमने बताया था ना, 800 योजन ऊपर सूर्य, फिर उसके ऊपर 800 योजन पे चंद्र, फिर 888 ग्रह, फिर 884 हो गए, 4 योजन ऊपर हो गया ये। एक ही पथ में गमन, तीव्र नक्षत्र हो गए, फिर तारे 790 योजन। और जो अभियोग्य देव है वो 16,000, 16,000, 8,000, 4,000, 5,000, इस प्रकार से विस्तृत है। ये विशेष फिर लवण समुद्र का आ गया। हमने जो देखा अभी जम्मू द्वीप, फिर ये लवण समुद्र। हमने आपको लवण समुद्र का भी बता दिया पूरा कि सूर्य व चंद्र प्रतिदिन आधी आधी गली को पार करते हैं, प्रतिदिन आधी आधी गली को। इस प्रकार से एक पूरा पार होता है 2 दिन में, एक गली को आधी आधी गली। हमने जो 180 गली आपको बताया ना, उसमें द्वीप व समुद्र के अपने अपने चंद्रों में आधे एक भाग में और आधे दूसरे भाग में पंक्ति क्रम से संचार करती है। आधे आधे भाग में वो क्रम से संचार कर रही है, आधा इधर से एक सूर्य और आधा इधर से संचार कर रहा है। जम्मू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन 4 क्षेत्र है जिसमें वे संचार करते रहते हैं। 4 क्षेत्रों में जम्मू द्वीप के 4 क्षेत्र है जिसमें संचार करते रहते हैं। हमने 7 क्षेत्र भी पढ़े हैं, 7 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र में ये जम्मू द्वीप के 4 क्षेत्रों में करते रहते हैं, घूमते रहते हैं वहां की गलियों में। देखते हैं क्या है इसमें। सूर्य और चंद्र प्रथम विधि में हाथी के समान, देखो सूर्य और चंद्र की विधि में किस प्रकार के उसके विमान रहते हैं वो देखो आप। तो प्रथम विधि में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान और अंतिम विधि में सिंह के समान गमन करते हैं। जैसे सूर्य विमान की कांति तप्त वर्ण के समान मणिमय उसकी रचना है, सूर्य की मणिमय रचना है, और इसकी आकृति आधे गोले के समान है। जो अभी हमने दिखाई थी आकृति आपको, ये आधे गोले के समान इसकी आकृति है। 16,000 सेवक इसको धारण करते हैं। ये जो देव है 16,000 देव, इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताती हूँ। 16,000 जो देव है, ये यहाँ पे बता रहे ना, मध्यम घोड़े के समान और अंतिम विधि। तो ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े के आकार धारण किए रहते हैं। सिंहकार देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है। जो सिंहकार मुख वाले रहते हैं, वो सिंहकार मुख वाले जो रहते हैं वो पूर्व दिशा की ओर रहते हैं, और गजाकार देवों वाले दक्षिण की ओर रहते हैं, और वृषभाकार देवों का मुख जो रहता है वो पश्चिम दिशा की ओर, और अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। ऐसे विमानों में सूर्य नाम का देव स्वामी रहता है और उसके परिवारजन भी रहते हैं। और प्रकीर्णक यानी तारे कुछ ऐसे अनियतचारी तारे हैं जो कभी सूर्य चंद्रमा के नीचे कभी ऊपर रहते हैं। जब ये नीचे चलते तब सूर्य के नीचे 10 योजन ही जा सकते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि ज्योतिष क्षेत्र यहाँ से ही प्रारंभ होता है। जो 800 योजन ऊपर हमारा सूर्य है, उसके नीचे 790 तक मात्र तारे जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं।
सूर्य के मुकुट में सूर्य मंडप जैसा, चंद्रमा के मुकुट में चंद्रमंडल जैसा तारों का तारामंडल है, जैसा चिन्ह तारों के तारामंडल जैसा चिन्ह होता है। सूर्य और चंद्र प्रथम विधि में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान, अंतिम विधि में सिंह के समान गमन करते हैं। सूर्य श्रावण माह में सबसे अभ्यंतर विधि में और माघ माह में सबसे बाह्य विधि में रहता है, यानी बाह्य बॉर्डर पे रहता है वो जम्मू द्वीप के। अभी माघ आएगा ना, अभी जो आएगा उसमें श्रावण मास से माघ मास तक, ये पूरा एक वर्ष माना जाएगा ये, श्रावण से माघ तक ना। सूर्य के अभ्यंतर विधि में रहने पर दिन 18 मूर्त और रात 12 मूर्त की होती है। सूर्य के अभ्यंतर विधि में रहने पर दिन 18 मूर्त का और रात 12 मूर्त की, और बाह्य विधि में रहने पर दिन 12 मूर्त और रात 18 मूर्त की, उल्टा हो जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, जिसमें एक एक दिन में एक एक भाग स्वयं कृष्ण रूप और उसके बाद स्वयं श्वेत रूप परिणमित होता जाता है। अन्य आचार्य के अनुसार राहु चंद्रमा के नीचे प्रतिदिन एक एक भाग को आच्छादित करते हैं और बाद में एक एक भाग को छोड़ते हैं। अब बाकी हम और कल ले लेंगे, बहुत सारी है इसमें जानकारी। ज्योतिषी देव की संख्या वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें। चक्रवर्ती के द्वारा सूर्य विमान में जिन ब्रह्म दर्शन कर लेते हैं ये सब। भवनात्रिक में उत्पत्ति के कारण, जो हम 3 देख रहे हैं ना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, कुमार्ग में स्थित है, दूषित आचरण करने वाले हैं, संपत्ति में मुग्ध रहते हैं, बिना इच्छा के विषयों से विरक्त है, अकाम निद्रा करने वाले, अग्नि आदि द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं, दिन मलिन बुद्धि जीवों का कसाय, इंद्रिय रूपी घोड़े के आक्रमण को मंद कर दिया है। भवनात्रिक में उत्पत्ति का कारण और देखेंगे हम आगे आगे अच्छे से, आगे आगे हम देखेंगे। कल हमारा रहेगा ज्योतिष देवों से होने वाले काल का विभाग। अगला क्वेश्चन कर दिया कि ज्योतिष देवों से होने वाले काल का विभाग, अगला क्वेश्चन जो है वो कल हम देखेंगे। आज हमने ज्योतिष देवों का गमन देखे, कल देखेंगे ज्योतिष देवों के गमन का काल पर प्रभाव जो होता है वो कल देखेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलते हैं हम प्रतिक्रमण की ओर। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान मायालोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र का विनय हुआ हूँ और श्रद्धान हुआ हूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा मैं भावना भाता हूँ, जब भी इस संसार समुद्र से पार हूँ, समाधि संलेखना पूर्वक ही हूँ, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं, और भावना भाता हूं, जब भी जाऊं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मानतुंग स्वामी जी की जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अजीत जी, कमल विजय पुलकित की कल आवाज नहीं आ रही थी, अजीत जी से सुनते हैं आज का। जय जिने दीदी। जय जिने।
आदर जय जिनेंद्र। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। लोगों को इस तरह से नित्य 10 दिनों से दीदी को हीलिंग देंगे और आप सभी परिवार के भावना भा रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य आप सभी का से आभार व्यक्त दिलों से आप सभी उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। सभी को बहुत आप थोड़े पास में रखिए ललित जी, मोबाइल थोड़ा पास में लीजिए, आवाज नहीं आ रही ठीक से। हीलिंग अगर एक बार ले लेते हैं तो हीलिंग में जो शब्द निकलते हैं वो ध्यान से देखने पर ऐसी अनुभूति होती है कि वास्तव में ही ये कितने काम करते हैं। ये जाकर के एक शब्द को अगर ध्यान से जाए, इनका उच्चारण किया जाए तो अपन पाएंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण शब्द है और किसी भी बीमारी में किसी भी अपने को कितनी शांति प्रदान करते हैं, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, इतने कठिन परिस्थिति में अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दृढ़ता और आस्था, जैसे जैसे आपकी बड़े बीमारी धीरे धीरे अपना घर छोड़ती जाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी भावना को रखते हुए मैंने जो महसूस किया कि अगर हम ये सोच जाएंगे बीमार हूँ मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, मेरे ये हो रहा है मेरे ये हो रहा है, उसकी ये सोचते जाए ठीक है होता रहेगा, ये भी होता रहेगा, मैं भी काम कर रहा हूँ और ये भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम अगर इसी अनुरूप काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी अपना बीमारी ठीक हो जाए, जैसा मैंने महसूस किया था। और इवन के टाइम भी को कहा था कि उनका हीलिंग का मेरा काफी वो है, तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन के बाद हीलिंग आप अब करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप डेली जो हीलिंग देती है श्रृंखला में मैं यही कहूंगा कि जो शब्द आपके उच्चारण से वो एक एक शब्द बहुत ही अद्भुत शक्ति का, अद्भुत प्रेरणा का, हमारे को स्वीकार करें, इस चीज को भावना अद्भुत शक्ति के रूप में लें, रूप से अपनी बीमारी का खुशी क्षण में ही निराकरण कर सके, ऐसा मेरा विचार। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज मकर संक्रांति, आज से दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। मराठी में कहते हैं तिल गुड़ खान गुड़ गुड़ बोला। आज सब लोग गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो सब एक दूसरे से। मकर संक्रांति है, मिठास बनी रहे ऐसे ही सेशन में सबकी सबकी मिठास ऐसी बनी रहे तिल और गुड़ के समान। बहुत अच्छा बताया दीदी ने आज, बहुत सुंदर। और हमारी कमल जी कमल विद्या कुलदीप परीक्षा का कल से हैंड लेते हैं हम उनको। हाँ बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ सुबह सुबह बैठते हैं तो ऐसा लगता है बहुत एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से बिल्कुल नल चालू हो गया हो एनर्जी का। और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है मेरी, अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है? हाँ तबीयत ठीक लग रही है? नींद नहीं 2 बजे तक, लेकिन मैंने क्रोम बोला तो नींद आ गई आराम से। और सुबह तो ऐसा लगता है कि नहीं सेशन में बैठना ही है अपने को, तो मेरी नींद खुल जाती है बिल्कुल। अरे वाह, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। हाँ पहले 8 बजे उठती थी, लेकिन साल भर से टाइम से उठ जाती, सेशन में बैठ जाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जाग गए 9 बजे 10 बजे 8 बजे उठती थी प्राय लेडीज, बहुत सारी 8 बजे 9 बजे ही उठती थी। और बहुत इतनी बैठ रही है, जाग रही है सुबह सुबह। जागरण सेशन हो गया ये तो सही लोगों को जगा रहा है।
नींद से उठा रहा है, मोह नींद से। मोह नींद में तू भरमाया है, मोह नींद में भरवाए रहे हैं जो भी, मोह नींद से जगा रहा है इसे। अब तो आवाज चलेगी। कमल, विजय, पुलकित, प्रतीक्षा, आपने 4-5 नाम लिखे, मैं सबका ले लेती हूँ। हाँ, आपकी आवाज चली गई सबका। देखते हो उसको। दीदी इतना बढ़िया एनर्जी, इतना बढ़िया ध्यान, इतना बढ़िया मतलब पूरे उसकी सैर करवा दी आपने तो, पूरे तारामंडल की, सौर मंडल की सैर करवा दी, एनर्जी दे दी, कमल की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, चांद तारों की एनर्जी, सिंबल की एनर्जी, अद्भुत अद्भुत, मतलब ऐसा ऐसा ध्यान, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसी एनर्जी देखिए मैं एकदम चमक रही हूँ। देखिए 16 साल की लगने लगी हमारी पद्मा जी। बिल्कुल 70 साल की उम्र में मैं 16 साल की लग रही, बताइए, है ना? किसी को पता भी नहीं किसी को अपनी उम्र, इसलिए 17 साल का एहसास देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू ज्ञान जी मंद जी के लिए, इसे ज्ञान के लिए और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब ऐसा ये काव्य के वो और इसके सिंबल्स और उनके मंत्र और रिद्धि मंत्र के, ऐसे लगता है सीधे अंदर जा रहे हैं, सीधे अंदर आ रहे हैं और सीधे एनर्जाइज कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट एनर्जी आती, परफेक्ट एनर्जी, मजे आ जाते। आज ना संक्रांति और सूर्य की बात चली, बहुत ही बढ़िया रहा आज। मकर संक्रांति, हाँ, सूर्य, चंद्र और मकर, और आज अरे हाँ मकर संक्रांति की बहुत बधाइयां दीदी, आपको, भैया को और सब लोगों को, सब ग्रुप के सब लोगों को मकर संक्रांति की सैकड़ों सैकड़ों बधाइयां, शत शत बधाइयां। क्या बात है, आज तो बहुत आज से दिन बड़ा बड़ा होते जाता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ तिल तिल बड़ा होते जाता है। हाँ दीदी सही में, तिल तिल बड़ा दिन होता है, तिल बड़ा, तिल खाते हैं, तिल तिल दिन बड़ा होता है। बिल्कुल, तिल गुड़ खाएंगे, तिल गुड़ खाएंगे और गुड़ गुड़ बोलेंगे। कितना अच्छा बताया, तिल गुड़ खान गुड़ गुड़ बोला। बिल्कुल अद्भुत सेशन, बहुत मजा आया, बहुत मजा। उनका तो नाम ही देखो, कमल, विजया, पुलकित, सब नाम है उनके उसमें, प्रतीक्षा, सब नाम है, प्रतीक्षा, इतने बढ़िया नाम है वे। बिल्कुल सब आए हैं, सब ये ध्यान में और सेशन में सब आए हैं, सब ध्यान में है, सब उसमें आया है, सब नाम आया। चलिए बहुत सुंदर, चलो सेशन को एंड करें। कौन रह गया, एक और कोई रह गया क्या? हो गए सबके एंड? चलिए बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अभी ने बोल दिया, किसी को बोलना तो नहीं है ना? ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, आदिनाथ भगवान की जय। पुष्पा लुनावत जी को बोलना है क्या? पुष्पा लुनावत बोलिए जरा, हमें बुजुर्ग लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, इनके पास नॉलेज बहुत रहता है। पुष्पलता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, डॉक्टर अर्चना जी की उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल सुख और हर दिन शांति, आप सबके लिए लाए मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी हमारी तुम्हारी खुशियों से भरे, यही मकर संक्रांति की है कामनाएं, यही मकर संक्रांति की है कामनाएं। पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली, चांद से चांदनी, खुशियों से भरी आपकी झोली, खुशियों से भरी हमारी और आपकी झोली। मुबारक हो आपका रंग बिरंगी पतंगा वाली मकर संक्रांति। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदियों के किनारे सूरज की ताली, जिंदगी में आए खुशियों का बहार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार।
गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, आमचे तिळगुळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका, आमच्याशी भांडू नका. जय जिनेंद्र. हमसे भांडू नका यानी हमसे लड़ाई मत करो, मीठा मीठा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेणु काला जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी को। दीदी मेडिटेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने आरोग्य भारती में जो बिल्टी वाला अंकल वो भी कराते हैं, पर इतना मेरे को प्रभाव नहीं हुआ जितना आपके इस मेडिटेशन से हो रहा है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। मैंने उनसे भी लिया है मेडिटेशन, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ वो आज जो हुआ है। लिया बोले आपने? वो आरोग्य भारती में है ना, बिल्टी जयपुर में, जयपुर से सुशील जी वैद जी का। सुशील जी वैद जी आरोग्य भारती। हाँ 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 हाँ, वहां से भी देते हैं ना मेडिटेशन वो बिल्टी वाला भैया। नवीन जी बिल्टी वाला देते हैं, वो भी कराते हैं सवेरे। लेकिन जो ये तो एक अद्भुत हो गया ना, आपको 48 मेडिटेशन 48 श्लोक के तैयार हो रहे हैं। हाँ दीदी वही तो। आज मैंने श्लोक को भी जोड़ा, आज मैंने अपनी कजन डॉटर को भी जोड़ा है, उनको भी बोला, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा तुम मेडिटेशन लो, फिर मैं दीदी से बात करूंगी, 2-3 दिन मेडिटेशन लो पहले। हाँ वो तो मेडिटेशन और एनर्जी लेंगी ना सिंबल की, तो ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आज हमारे यहाँ जयपुर में बहुत अच्छी मकर संक्रांति मनाते हैं, फीनी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू खाते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ आज तो पतंग भी उड़ती है ना। हाँ दीदी बहुत पतंग उड़ती है, बच्चे लोग तो छत पे पहुंच भी गए। छत पे पतंग उड़ाए दादा के साथ और दादी के साथ, वो काटा वो बहुत पतंग उड़ाई है, बहुत पतंग उड़ाई है हमने भी। मैं तो जयपुर की हूँ इसलिए मैंने बहुत पतंगे उड़ाई है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी बहुत चलन है, सबके छत पे पतंग उड़ती है। मैं अपने बच्चे को भी सिखा रही हूँ पतंग उड़ाना, की पतंग उड़ाना सीखो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पतंग की उड़ान जैसी अपने जीवन में उड़ान भरो। हाँ दीदी बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। दीदी एक शंका थी, 7 नंबर के श्लोक में जो आपने मलवुर्यम बताया, हाँ, और जबकि किताब में क्या है, मैं की बजाय आधा क्या है, वो सही क्या है? क्या? हाँ? 7 नंबर का श्लोक बताया था ना आपने, 7 के 8 क्या बोला? हाँ जी, 7 के 8 7 7वां नंबर श्लोक जो इसका अपने ये क्या था, मेडिटेशन मलवरियुम। उसको किताब में क्या है, आधा क्या है, वो क्या है सही या मैं सही है? नहीं व्रूम है वो सही, वो है, वो आधा वो है। नहीं वह तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं है आपने मलवरियुम। हाँ माँ आधा माँ, आधा ल, आधा व और फिर य। ठीक है, लेकिन किताब जो आपकी बुक है उसमें आधा क्या है, वो मैं की बजाय खा कैसे कबूतर क्या है किताब में? हाँ, एक मिनट, कंफ्यूज हो गया था मैं। दूसरा एक इसमें क्लीम लिखा है, आपने क्रोम बताया है। नहीं ये वाला जो है ना एनर्जी सिंबल के हिसाब से बीजाक्षर है ये जो सिंबल बने हैं ना, थोड़ा मिस्टेक है, मतलब उसमें थोड़ा सा वो हो गया होगा मिस्टेक, प्रिंट मिस हो जाता है थोड़ा, कभी कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा प्रिंट मिस हो गया होगा वो जी। वो मलवरियुम ही है, ठीक है। दूसरा एक आपकी जो ये बीजाक्षर वाली जो किताब थी, इसमें ए के बीजाक्षर के बारे में कोई कहीं विवरण नहीं है? हाँ कहीं भी नहीं दिया है। अ का नया निकाले थे हमने पिछले साल जब ऑक्सीजन लेवल गिरना था, तो अ की थेरेपी अभी वो इस बुक में देंगे, अभी नई बुक में अ की थेरेपी देंगे, नई बुक में देंगे अभी अ की थेरेपी। इसमें कहीं दिया नहीं, इसलिए मैं क्या बात है। हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, अ की देना था उसको, मैंने ना वो दे दी ना बीजाक्षर और मुद्राएं के, वो अ की थेरेपी। इस बार थोड़ी अ की थेरेपी अलग से देंगे और
ठीक है। और इस बार के बुक में थोड़ी देते हैं अलग से आपकी थेरेपी, ठीक है ना। सॉरी कुछ गलती नए टाइप की पूरी थेरेपी पूरी दे देंगे अच्छे से। अभी नई बुक आ रही है, चारों बुक की हम सोच रहे हैं एक ही बुक कर लेते हैं, 4 बुक भेज रहे हैं ना, इससे हम सोच रहे हैं एक बड़ी बना लें जिसमें वक्तांबर बीजाक्षर सब चीज आ जाएंगी। ठीक। एक तत्वासुर जो आप प्रज्ञा सागर जी से पढ़ा रहे हैं, हाँ ये बुक तो आ गई, लेकिन इसके बाद जो आप डिटेल और बताते हैं वो कहाँ से बता रहे हैं? उसके लिए ना आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की एक बुक है। अच्छा। और भी बहुत सारे पंडित जी के बहुत सारे सूत्र, तत्वा सूत्र निकले। अभी विष्णु सागर जी ने बहुत अच्छा तत्वा सूत्र निकाला, मनोज्ञ सागर जी ने बहुत अच्छा निकाला, प्रशांत सागर जी ने बहुत अच्छा निकाला, और एक पंडित जी भी है उनके, पद्मम पंडित जी जो है, उनने भी एक निकाला है बहुत अच्छा तत्वा सूत्र है, ब्रह्मचारी पद्मन कुमार जी का बहुत अच्छा है। अच्छा। कुमार स्वामी, बहुत सारे ग्रंथ निकले तत्वा सूत्र पे। अभी तो मैं पूरा घूम के आ रही ना, विष्णु सागर जी के पास भी घूम के गई, अभी अक्षय के पास गई तो वहां भी मुझे मनोज सागर जी, प्रशांत सागर जी ने भी अपने तत्वा सूत्र दिया, बोले इससे पढ़ाओ। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ आ गए अभी तत्वा सूत्र के, और बहुत सारी चीजें आ गई उसमें डिटेल में। अच्छा। बहुत सारी चीजें आ गई है। एक नया मिक्स करके आपका बनाओ हाँ? एक इन सबको मिक्स करके सारभूत, जिससे हम सबको समझ में आ जाए, ऐसा आप बना के हमको भेजोगे। हाँ, वो एक 10 अध्याय का ना एक छोटा सा मेरा विचार ही चल रहा है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ ना निकाल के एक सारभूत ग्रंथ तत्वा सूत्र ग्रंथ निकल जाए, इसमें आम पब्लिक को आम लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा बन जाए कुछ। हाँ, अभी मेरी ध्यान की बुक निकल रही ना, पहले मुझे ना पूरे ध्यान जो है ना पिंड, तो मुझे बता देना, ध्यान निकालना है, पहले ध्यान की निकालना है। चलिए, बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। पहले ध्यान की निकालेंगे, फिर तत्वा। एक क्वेश्चन है दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ, एक बेटे का मेरे पास फोन आया, वो उसने बोला आंटी मुझे किसी हीलर ने आपका नंबर दिया है, आप मुझे हीलिंग दे दीजिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे बात करा तो दीदी वो हकलाता है बेचारा, गरीब है। मैंने बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे कितने मिलते हैं? बोले स्टाइपेंड मिलेगा। मैंने कहा कितना मिलता है? 2000। मैंने कहा भाई तू 2000 में अपना खर्चा चलाएगा कि मेरा चलाएगा? तू तो रख। और मैंने कहा ये मतलब हकलाने की प्रॉब्लम कब से? बोले बचपन से है आंटी, मेरे को बचपन से है। तो उसको मैं हा की वो दूं ना, जीप पे हा लिखना है, और काय की वो दूं हीलिंग, मतलब छठवें काव्य की तो देर उसको। अब बोलता है इतना बड़ा उसका दिल है, 10 नंबर श्लोक सिखा दो। सुनो, 6 और 10 नंबर श्लोक, नाट्यद्भुतम भुवन भूषण, इसमें ना बार बार हमारी जीभ अपर प्लेनेट में टच होती है। 10 नंबर के श्लोक से पूरी वॉइस क्लियर होती है। और एम बीजाक्षर उसको बता दो, एम बीजाक्षर से वॉइस क्लियर होगी, 10 नंबर से भी वॉइस क्लियर होगी। 10 नंबर से और एम, और छठवें की भी तो दे रही हीलिंग में, 45 छठवें की हीलिंग मैंने कल दी उसको, हीलिंग दी। तो उसके जीप पे भी हा लिखा, और पूरे मतलब वो क्लियर सातों चक्र उसके क्लियर, और फिर सातों चक्र में एनर्जी दी। हाँ, 10वां नंबर नहीं दिया, मैं सही बताया, मैं आज 10वां नंबर का याद करा दो, और बोलना ये दिन भर बोल। उसको 4 लाइन याद नहीं होती ना, 1 लाइन याद करा दो। बोलना एक ही लाइन तू नाट्यद्भुतम दिन भर बोल। एक शब्द भी बोलेंगे ना नाट्यद्भुतम, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और एम और श्रुम बीजाक्षर ना, यहाँ एम लिखना और यहाँ श्रुम लिखना है ना। हाँ, एम को ना बुद्धि पे लिखना है, आज्ञा चक्र पे। हाँ, आज्ञा, हाँ वही मैंने बोला, आज्ञा चक्र पे एम लिख के उसको एनर्जी दो, वॉइस क्लियर हो जाएगी। एम से वॉइस क्लियर हो जाती, एम बीजाक्षर से वॉइस क्लियर। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं उसको दे दूंगी बेचारा। और एक लड़का है दीदी, अमेरिका में हीलिंग देती हूँ मैं। अब वो रोज तो हीलिंग मतलब नहीं मिल पाती, कांता दीदी उन्होंने मेरे को बहन ही बना लिया। तो उनका नाती है, तो वो हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, उनका बेटा बहू, और वो बेटा अलग। वो 11 साल का हो गया और बोलता ही नहीं है, और मतलब आता सब है, बोलता ही नहीं है, और पॉटी ट्रेंड नहीं है। वो डायपर पहना, ओम की ध्वनि करवा, बोलने लगेगा ओम की ध्वनि से। और पॉटी ट्रेंड नहीं है तो उसकी बुद्धि कैसे जाए? छठवां की तो देते हैं हम, और क्या है? इतने आसानी से नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। 6 नंबर
एम बीजाक्षर करवाओ, है ना। चलो ठीक है, चलिए। दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।